सो हेलो भाई लोग, ये आया हुआ 2018 के ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। थ्री आइडेंटिकल कैपेसिटर C1 C2 से थ्री कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफैराड ईच एंड दे आर चार्ज इनिशियली अनचार्ज इनिशियली दे आर connected in a circuit as shown in figure, and C1 is then filled completely with a dielectric material of relative conductivity ER. The cell electromotive force EMF V naught is equal to 8 voltage. First, the switch S1 is closed when switch 2 is kept open. When the capacitor C3 is fully charged, S1 is opened and S2 is closed simultaneously. When all the capacitor reach equilibrium, the charge on C3 is found to be 5 microcoulomb. The value of ER is equal to। तो देखो भाइयों, इस क्वेश्चन में ये सिंपली बोला है, ये आपने तो कैपेसिटर पता चल गया है। ये जो C1 कैपेसिटर है, इसको हमने बीच में मतलब के रिलेटिव परमिटिविटी वाला उसमें मटेरियल डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। और दूसरा स्टेटमेंट इनका ये है कि पहले हमने क्या किया, देखो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि फर्स्ट द स्विच S1 इज क्लोज, मतलब इस S1 को जो है ना S1 इसको क्लोज कर दिया, इसको ओपन ही रखा, जो ये बीच वाला है इसको ओपन ही रखा, इसको क्लोज कर दिया। तो देखो ये तो फिर यहाँ से करंट ही पास नहीं करेगा, I इज इक्वल टू 0 पास करेगा। तो सिर्फ करंट कहाँ से कहाँ पास करेगा, इतने में ही खेलेगा करंट। फर्स्ट ये हुआ, मैं आपको पहले स्किनेरियो बता देता हूँ क्या है क्वेश्चन का। तो ये होगा। और दूसरे टाइम में क्या किया उन्होंने, उल्टा किया। अब S2 को क्लोज किया जब, बट यहाँ पे एक कंडीशन पकड़ो आप कि जब C3 चार्ज हो जाएगा, मतलब C3 चार्ज होने के बाद इनने S3 बंद कर दिया और इसको ओपन ही रखा, तो इसका कुछ भी वर्क नहीं होगा, सिर्फ इतना ही पकड़ेंगे फिर हम। तो देखते चलो क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। मैंने आपको थोड़ा सार बता दिया क्वेश्चन का, तो चलिए देखते हैं। अभी देखो, हम पहले किसको क्लोज करेंगे, S1 को क्लोज करेंगे। तो S1 को जैसे ही आप क्लोज करोगे ना, S1 को, ये ओपन ही रहेगा आपका, S2 ओपन ही रहेगा। S1 को जैसे ही क्लोज करोगे ना, तो आप समझ जाना चाहिए कि इनका तो कुछ रोल नहीं होगा, इन दो कैपेसिटर का रोल तो होगा इसका, और इस पर चार्ज भी आएगा, क्योंकि उसने बोला भी है कि C3 फुल्ली चार्ज होने के बाद हम दूसरी कंडीशन लागू करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो C3 पे चार्ज कितना आएगा, ये एक बड़ा कंसेप्ट है। तो देखो C3 पे चार्ज आपको पता होगा, फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू VC। तो देखो मान लो यहाँ पे हमने इसको 0 वोल्टेज मान लिया, तो ये V नॉट हो जाएगा, ये वाला वोल्टेज जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये V नॉट, तो ये भी V नॉट क्योंकि सेम नोड है। ये V नॉट, तो ये नीचे वाला भी 0 हो जाएगा। तो इसमें जो वोल्टेज है वो V नॉट का है। V नॉट इज इक्वल टू कितना दिया है हमको, 8 वोल्ट। तो 8 वोल्ट दिया है। तो C3 पे जो चार्ज आएगा प्लस Q इज इक्वल टू VC। VC मतलब 8 इंटू सी, कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोफैराड है। तो यहाँ पे 8 माइक्रोकूलम का चार्ज आएगा, ये मानते हो कि नहीं। प्लस 8 माइक्रोकूलम का इस साइड चार्ज आएगा और माइनस 8 माइक्रोकूलम का इस साइड चार्ज आएगा। अभी मैं ये सब हटा देता हूँ और सिर्फ +8 और -8 लिखता हूँ। हाँ, तो +8 और -8 का चार्ज आया। अभी देखो S2 का रोल हमने मतलब S2 को ओपन रखा था, अभी S2 का रोल चालू होगा और S1 का रोल खत्म हो गया है ना। तो S2 का अभी हमने जैसे ही लगाया, तो ये 8 माइक्रोकूलम चार्ज है, ओके। बट ये क्या बोल रहा है, देखो व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, देखो चार्ज हो गया, S1 इज ओपन, S1 इज ओपन मतलब ओपन है, उसका कुछ रोल नहीं। S2 इज क्लोज साइमल्टेनियसली व्हेन ऑल कैपेसिटर रीच इक्विलिब्रियम द चार्ज ऑन C3 इज फाउंड टू बी 5 माइक्रोकूलम। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है ये 8 माइक्रोकूलम है जब ये ऐसा कनेक्ट भी किया है, बट अभी ये यहाँ पे रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे +5 माइक्रोकूलम हो जाता है और यहाँ पे -5। मतलब अगर हम कंजर्व करें चार्ज को, मान लो यहाँ पे एक हमने नेट कैपेसिटर मान लिया, इन दोनों का C1 एंड C2 का नेट कैपेसिटर मान लिया, और यहाँ पे 5 हो गया ना हमारा चार्ज, 5 और -5। तो इसका जो चार्ज होगा इस नेट कैपेसिटर का, वो +3 और -3 होगा। ये मानते हो कि नहीं, आप एक बार बताओ। +3 और -3 होगा, है ना। तो वो नेट कैपेसिटर का चार्ज होगा। बट हमको तो क्या निकालना है, हमको तो ER निकालना है, मतलब K निकालना है C1 का। तो लेट से C2 का हमको कैपेसिटेंस पता है 1 है, 1 माइक्रो फैराडे, मैं फिलहाल 1 ही बोलता हूँ। और इसका C1 का K माइक्रो फैराडे मान लो। K क्यों, क्योंकि उसका 1 माइक्रो फैराडे चार्ज था विदाउट डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद K टाइम्स हो जाता है, ये आपको और मेरे को पता है। तो ये हो जाएगा। और इसका नेट कैपेसिटर क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट अगर मैं लिखूँ, तो आपको पता है ये सीरीज में है, तो सीरीज में जो नेट कैपेसिटेंस होता है क्या होता है, K/K+1, क्योंकि मल्टीप्लाई अपॉन सम करते हैं अपन लोग, ये हो जाएगा। अभी देखो अगर मैं इसका क्या कहते हैं,
इसका मैं अगर वोल्टेज और चार्ज निकाल लूँ तो मेरे को इजी हो जाएगा। अभी चार्ज तो हमें पता है कितना है, 3 है। क्यू कितना है उस नेट कैपेसिटर पे, 3 है। क्योंकि इसमें 5 तो इसमें 3 होना पड़ेगा, क्योंकि कंजर्व करना पड़ेगा चार्ज। और वोल्टेज कैसे निकालेंगे, तो वोल्टेज देखो कैसे निकालेंगे। ये 5 है, ये 5 माइक्रोकुलम माइनस 5 माइक्रोकुलम। लेट से इसको इधर यहाँ पे, ये तो सर्किट टूटा हुआ है ओके, बट यहाँ पे हमने मान लो 0 मान लिया, तो ये वी नॉट हो जाएगा, ये भी वी नॉट हो जाएगा, और ये भी वी नॉट हो जाएगा। और ये वी नॉट तो यहाँ पे -5 का ड्रॉप आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वी नॉट -5 मतलब वी नॉट तो 8 है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 3, तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा पोटेंशियल। और यहाँ पे तो 8 है ही, वी नॉट है ही, तो इज इक्वल टू 8। तो इसमें जो वोल्टेज का डिफरेंस आएगा वो 5 का आएगा, है ना। तो अगर हम देखें, देखो अभी अभी दिखाता हूँ मैं। तो वोल्टेज का जो इस लाइन है, ये जो पूरी लाइन है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आया, 5 आया। ये डाटा आप याद रख लेना। अभी अभी के लिए फिलहाल इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया है, वो कितना आया, K+1 आया। और चार्ज भी कितना आया, 3 आया। तो क्या मैं इधर Q इज इक्वल टू VC लगा सकता हूँ, लगा सकता हूँ। तो Q इज इक्वल टू VC में जैसे ही लगाऊंगा, तो क्या आप मानते हो कि K की वैल्यू मिल जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, आप बस ये वैल्यू याद रख लो। मैं अगले पेज पे इसको शिफ्ट करता हूँ। V इज इक्वल टू 5 K/K+1। हाँ तो देख लो, हमने ये वैल्यूज निकाली थी। तो देखो अभी इससे हम K की वैल्यू निकालेंगे। तो Q इज इक्वल टू VC लगाते हैं। Q क्या है 3, V क्या है 5 इंटू C K/K+1। 5 को वहाँ पे लेके जाओ तो ये 3/5 हो जाएगा। तो अगर आप उन लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3K+3 इज इक्वल टू 5K। तो 2K इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। हाँ तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2। तो यही तो आंसर होगा आपका। ER मतलब क्या, K ही तो होता है। तो 1.5 आंसर हो जाएगा, है ना। थैंक यू।